नमस्कार दोस्तों, अभी हम नारायणी शक्ति फाउंडेशन में मौजूद हैं और बेगूसराय से चलकर एक लड़की आई है और इनके साथ ज़बरदस्ती शोषण किया गया है, ज़बरदस्ती संबंध बनाया गया है, फिर शादी किया गया। चलिए पूरी मामला हम इनसे जानते हैं क्या कुछ मामला है। जो क्या मामला आपका है? मामला यही है कि पहले तो वो मेरे साथ ज़बरदस्ती किए, उसके बाद मुलाकात कहाँ हुआ? हाँ, मुलाकात फ्लिपकार्ट में मैं जॉब कर रही थी। वो वहाँ के हब इंचार्ज थे, मैनेजर के तौर पे थे। उसके बाद वहाँ से मुझे झांसा दे के दूसरी जगह मैं दिला मतलब आप भी फ्लिपकार्ट में काम कर रही थी, अब वो भी लड़का भी फ्लिपकार्ट में काम कर रहे थे, है ना? हाँ, वो हब इंचार्ज के पोस्ट पे थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहाँ से मेरे जॉब छुड़वा के उसके बाद 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर है, बेगूसराय जिला पड़ता है। तो वहाँ पे मुझे बोले कि वहाँ पे तुम जो है तुम्हारा जॉब लगा दूंगा, तो यहाँ छोड़ दो, यहाँ से अच्छी सैलरी मिलेगी। अच्छा। तो फिर मैं गई वहाँ पे, फिर मुझे कुछ नहीं पता था। तो फिर वहाँ पे मुझे लेके गए और जॉब के बहाने गाड़ी में बैठा है वहाँ। उसके बाद मुझे लेके चले गए, वो बोल रहे ऑफिस जाऊँगा, ऑफिस जा रहा हूँ, बट लेके वो मुझे चले गए अपनी कोई रिलेशन में चले गए। उसके बाद मेरे साथ ज़बरदस्ती किए। वो कैसा रिलेशन वो बताए होंगे? भाभी बोलते थे। वो वहाँ ले गए, उसके बाद ज़बरदस्ती? हाँ, ज़बरदस्ती मेरे साथ किए थे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या आपकी? उसके बाद भागी भी दूसरे दिन। तो वो मुझे ढूंढ रहे थे, ढूंढ के फिर मुझे वहाँ कोई रास्ता नहीं पता था। अच्छा। तो वो ढूंढने लगे मुझे। फिर उसके बाद झांसा दिए शादी का, मैं शादी करूँगा। बहुत कुछ इस तरह से। मतलब कॉल पर बातचीत होने लगा था? कॉल पे भी बात, कॉल पे भी बहुत सारे, हाँ बहुत सारे मेरे पास रिकॉर्डिंग है। अच्छा। कि जिसमें रो रहे थे कि ऐसा नहीं है, मैं गलत मुझे मत सोचो, मैं तुमसे ये करूँगा, मतलब जो झांसा होता है। और मैं रो रही थी और वो भी रो के झांसा दे रहे थे। इमोशनल जो होता है ना। आप क्यों रो रही थी? मैं रो रही थी क्योंकि वहाँ मुझे डर लगा था। अगर कोई किसी की भी अगर शोषण होता है, अगर उसको आपको उनसे प्यार नहीं था? नहीं, मुझे प्यार नहीं था। लेकिन उनसे वो आपको बोलते थे कि हमको प्यार है आपसे? कभी बोले थे? पहले नहीं बोले थे। जबरदस्ती करने के पहले नहीं बोले थे? नहीं। अच्छा। पहले नहीं बोले थे। उसके बाद वहाँ से मैं भागी तो मैं रोऊंगी नहीं। अच्छा। मुझे रास्ता कहीं पता नहीं था, कहाँ जा रही हूँ कुछ पता नहीं था, तो क्या मैं रोऊंगी नहीं? मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मैं भागते गई तो मैं रोऊंगी नहीं? बिल्कुल। तो बहुत सारे प्रूफ है यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या हुआ? जैसे कि रोने लगे? उसके बाद वो मुझे भरोसा दिलाने के लिए वो देवघर में शादी किए। अच्छा। उसके बाद बहुत सारे वीडियो फोटो सारे थे और मुझे बोला गया कि ये सारे वीडियो फोटो आपके पास रहेंगे, और वो निकाल लिए, मुझे पता भी नहीं चला। उसके बाद जब मैं घर गई तो मेरे पास, मैंने बहुत सारा कुछ बोला कि इस तरह क्यों किए, तो बोले नहीं कि मैं दे दूंगा, ठीक है मेरे पास है तो मैं सारा प्रूफ दे दूंगा। मैं अभी वो छुपा के रखना चाहता हूँ, धीरे धीरे सब मेरे घर में मान जाएंगे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, सब कोई ठीक हो जाएगा। आज बहुत 6 महीने में सबको मैं मना लूँगा, तुमको हक, हर अधिकार मिलेगा, सारा हक मिलेगा, बस तुम शांत रहो। पत्नी का हक देने के लिए बोल रहे थे? पत्नी का हक देने के लिए बोल रहे थे। बहुत सारे झांसा दिए थे कि तुम जो है यहाँ पे रहना, तुम वहाँ पे, मेरा यहाँ घर है, तुम मेरा वहाँ ज़मीन है, वहाँ पे रहना। फिर भी मैंने कभी उस ज़मीन घर के बारे में कोई चर्चा नहीं किया। कब, मतलब कितना दिन दोनों साथ में रहे थे? वो उनसे तो जुड़ी 3 साल की कहानी है मेरी। अच्छा, 3 साल आप लोग रिलेशनशिप में थे? 3 साल। इधर ये मार्च तक तो वो मेरे साथ थे। अच्छा। मार्च तक थे। यानी अभी हाल फिलहाल हाँ, अलग क्यों हुए? अलग क्योंकि मुझे उस तरह की लाइफ नहीं चाहिए। अच्छा। जो बोला जाता है, आपको रख रहे थे ना? रख रहे थे, बट मुझे वो छुपा के रखना चाहते थे, उस तरह की नहीं। मुझे खुल के जीना, समाज में नहीं बता रहे थे। हाँ, मुझे सबसे छुप के रहना होगा। फिर मुझे डाउट हुआ कि मुझे कल के डेट में मुझे छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभी चल रहा है सोशल मीडिया पे कि धोखा मिलता है, झांसे में ले जाता है, कुछ भी है ना। तो मुझे डाउट हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे आई। नारायणी शक्ति फाउंडेशन में? नारायणी शक्ति फाउंडेशन में। क्या कहिएगा मैम, इस मामला को किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, इस मामला को हम जो देख रहे हैं वो आपसे भी छिपा हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं ये मामला आज सोशल मीडिया पे इसी तरह का चल ही रहा है। धोखाधड़ी, चाहे शादी कर कर, चाहे प्रेम कर कर, किसी न किसी तरीक़ा से महिलाओं को धोखा देने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। जैसे लग रहा है कि महिला एक वस्तु बन चुकी है। अगर कोई महिला बहुत अच्छी लग रही है तो लंबा लाइफ लेके चलो, अगर कोई महिला बीच मोड़ में ही अच्छी नहीं लग रही है तो उसको यूज और थ्रो कर दो। जैसे लग रहा है कि महिला इंसान नहीं है और महिला को वस्तु का रूप देखकर, चाहे भोग विलास का उसको सामग्री
बिरादरी समझ के लोग समझ रहे हैं कि मजाक के रूप बना दिए हैं। तो इन सारे चीज़ों को आज के समाज में देखने को मिल रहा है। आज से कुछ समय पहले हमारे समाज में जितना महिलाओं का सम्मान था, वो सम्मान कहीं ना कहीं लुप्त होते दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये समाज का दृष्टिकोण में परिवर्तन है। कहीं ना कहीं हमारे समाज की जो महिलाएं हैं वो भी भटक चुकी हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पुरुष से भी ज़्यादा प्रतिष्ठित महिला होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो जननी होती है। पुरुष को भी पैदा करने वाली वो एक मातृ शक्ति होती है। आप देखे होंगे कि दुर्गा पूजा में, नवरात्रा में 9 साल के, 7 साल के, 5 साल के, 4 साल के बच्चियों की पूजा की जाती है माँ रूप में। तो महिलाएं भी कहीं ना कहीं अपने गलत तौर तरीका की वजह से भी अपने सम्मान को बिगाड़ रही हैं। मेरा ये कहना है कि आप बाहर जब पढ़ने के लिए निकलती हैं, चाहे आप जॉब करने के लिए निकलती हैं, तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोच कर आप निकलिए कि मेरे साथ मेरे माता पिता का सम्मान मैं लेके निकल रही हूँ। आप बिना माता पिता के मर्जी के रास्ता चलते कोई भी पुरुष से किसी भी तरीका का संपर्क ना करें। ये मामला जो अभी इस बच्ची का है, ये बच्ची का कोई प्रेम प्रसंग नहीं है। इस बच्ची का यही गलती हुआ कि ये जहाँ पे वर्क कर रही थी वहाँ पर एक पुरुष आता है और वो पुरुष ये बात बोलता है कि चलो मैं तुम्हें इससे भी बेहतरीन जॉब लगवा देता हूँ। मैम, तो ये तो कोई भी महिला चल जाएगी जॉब बेहतरीन के कारण। हाँ, तो देखिए चल जाती, मतलब मैं बता रही हूँ, विश्वास नहीं करना है। हमारे माता पिता यही बात बच्चों को सिखाते हैं, और खास करके लड़कियों के लिए, कि आप कभी भी बाहरी किसी पराये पुरुष पर विश्वास न करें। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, जाल में फंसना नहीं। क्योंकि आपका मदद करने के पीछे उसका एक ही रीजन है, उसको अपना भूख मिटाना है, उसको हवस है। वो आपको पहले सिंपैथी में लेगा, आपको थोड़ा सा सम्मान करेगा, थोड़ा सा आपको कुछ मदद कर देगा, और उसके बाद फिर आपको यूज करेगा। तो इस केस में भी यही देखने को मिल रहा है। ये जो लड़का है सो बहुत ही शातिर है, समझ गए ना। ये सब पढ़े लिखे शैतान है। इनकी दिमाग बस पैसा कमाना और लड़कियों का इज्जत कैसे लूटना है, ये 2 ही चीज़ का ये लोग पढ़ाई करते हैं। और उसके सिवा इन लोगों के अंदर में न संस्कार है, न इंसानियत है, न अपने भारतीय संस्कृति का, अपनी सभ्यता का कोई इन लोगों को लिहाज है कि जिन बच्चियों के साथ हम बुरा कर रहे हैं वो भी हमारी भारत की बेटी है, किसी न किसी की बहन है, किसी न किसी की बेटी है, हमारे समाज की बेटी है। अगर हम इसके जीवन को मलिन कर रहे हैं तो इसके जीवन का क्या होगा। बहुत सारी बच्चियां इस तरह के घटनाओं में अक्सर सुसाइड कर लिया करती हैं। जो बहादुर और साहसी बच्चियां होती हैं वो सामने आती हैं कि मुझे किसी भी तरीक़ा से तुमको रखना होगा क्योंकि तुम मेरे सम्मान को बिगाड़े हो। तो मान लेते हैं कि उन्हीं सारी बेटियों में से, उन बहादुर बेटियों में से हमारे सामने एक बेटी आई है। आप ही आने के पहले ये क्या बोली कि मैं सभी जगह से थक चुकी हूँ मैम, मुझे बोलने का मन नहीं कर रहा है, मैं काफ़ी बेहताश हो चुकी हूँ। एक आपका वीडियो मैं देखी हूँ तो एक उम्मीद लेके आई हूँ कि शायद आप मेरा निदान निकालेंगे। तो जितना ये पीड़ा में है बच्ची और जितनी ये परेशानी में है, अब मैं पूछती हूँ उन सारे समाज के लोगों से कि क्या किसी भी इंसान को, क्या दूसरे इंसान को इस तरह से छलना चाहिए? क्या किसी इंसान को इतना मजबूर करना चाहिए कि वो अपने जीवन से उब जाए, उसको जीवन जीने की शौक खत्म हो जाए? शर्म आनी चाहिए ऐसे मानसिकता के लोगों को। ये लोग ऐसे अपराधी लोग हैं जो खुलेआम समाज में घूम रहे हैं। ये लोग ऐसे जानवर हैं जिनके अंदर में दया नहीं है, धर्म नहीं है और प्रेम भी नहीं है। प्रेम का वो छलावा नहीं होता है, प्रेम का जो जाल होता है वो छलावा का जाल ये लोग लेकर सिर्फ बाहर में निकलते हैं कि किस तरह से बेटियों को इस जाल में फंसाएं और उनका इज्जत और सम्मान लें। इन बहसी दरिंदों को ये भी शर्म नहीं आता है कि आज तुम कभी किसी दूसरे के बेटी की इज्जत ले रहे हो, किसी दूसरे के बहन को इज्जत ले रहे हो, कल तुम्हारे घर में भी ऐसी बारी आ सकती है। कम से कम अपने समाज की बहू बेटियों को इज्जत से देखो। हाँ, अगर कोई तुम्हें पसंद आती है तो उसके माता पिता के पास जाओ, तुम बोलो कि आपकी बेटी मुझे अच्छी लग रही है, क्या आप मेरी शादी उससे करवा सकते हैं? ऑफर लो, ऑफर मांगो कि क्या मेरे साथ आप शादी अपनी बेटी के करा सकते हैं। लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हो जाती है कि अपने ही देश, अपने ही समाज की बहू बेटियों के साथ तुम लोग खिलवाड़ करते हो और किसी भी बेटी की इज्जत और किसी की भी प्रतिष्ठा बिगाड़ कर उसके बाद तुमको यूज और थ्रो कर देते हो। कभी सोचते हो कि ये बच्ची किस तरह से जी रही होगी तुम्हारे बगैर? तुम इसे देखिए, थाना से बचने के लिए, सजा से बचने के लिए कितना बड़ा नौटंकी किया है कि देवघर में ले जाकर कोई परिवार के बगैर छुपा कर इससे शादी भी कर लिया है ताकि हम कोर्ट में ये साबित कर सके कि हमारी बीवी है, हम रेप नहीं इसके साथ की है। कितना ये शैतान प्रवृत्ति का आदमी है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से इसके तक मैसेज भेज रही हूँ कि इज्जतपूर्ण हमारी संस्था में तुम आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। तुम जहाँ भी हो, जिस बिल में छुपे हुए हो, नारायणी शक्ति फाउंडेशन तुमको निकाल लेगी। और इस महिला का तुमने सम्मान बिगाड़ा है, शादी किया है, अब तुमको इस महिला को रखना होगा, किसी भी हाल में तुमको रखना होगा। इज्जत से रख लो, चाहे बेइज्जत होके रखो, रखना तो तुम्हें पड़ेगा। क्या कहेगा ऐसे लड़कियों के लिए जो आपके साथ हुआ है? यही कहूँगी कि
आजकल दरिंदे घूमते हैं, जानवर घूमते हैं, उससे बचने के लिए कहूँगी। क्योंकि हर तरफ अगर लड़कियां और महिलाएं जहाँ भी जाती है सब जानवर रहते हैं। जितने भी पुरुष हैं सब ठीक नहीं होते, सबके गंदी नजर सब होती है। पुरुषों की नहीं बोल सकते हाँ। हैं बेटा, क्योंकि पुरुष में तो हमारे भाई भी आते हैं ना, फिर हमारे पिता भी आते हैं। समाज में कुछ लोग, और ऐसे भी आप देखे होंगे कुछ कि नहीं है, समाज के कुछ ऐसे भी पुरुष होंगे जो हर मोड़ पर आपका मदद भी कर देते हैं। मैं सभी पुरुषों की ये गणना नहीं कर रही हूँ और ना मैं सभी महिलाओं की बात कर रही हूँ। मेरा ये कहना है कि कोई भी पुरुष अगर इस तरह का काम करता है तो वो एक पशु है, जानवर है, राक्षस है। और ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के पुरुषों के लिए बात हो रही है। इतना गंदा सोच कैसे हो सकता है? जो 3 साल से इतना सब कुछ करके उसके बाद वो छुपा के रखना, इसका क्या मतलब हुआ? इतना यही बस गंदा, तुम्हारा शोषण करना। इतना गंदा सोच। जब दीवान है वो, शैतान है तो वो। इतना दिन आप बिताए उनके साथ तो कुछ तो आपको लगा होगा कि किस तरह से ये रखना चाहते हैं। हाँ, तो मैंने अभी बताया तो कि वो मुझे छुपा के रखना चाहते हैं कि अभी दुनिया के सामने नहीं आना है। वो मुझे यही बोलते हैं कि अभी सबको नहीं बोलना है, बताना है। वो शुरू से लेकर अभी तक यही बोल रहे कि मतलब टाइम दो, ठीक हो जाएगा। सबको कुछ नहीं कोई करेगा, मेरे घर में भी सबको जान जाएगा, सब कुछ नहीं करेगा, बस थोड़ा देर के लिए सब कुछ जान जाएगा। मैं तो ये कहती हूँ कि अब कितना टाइम लगेगा? ठीक है, नहीं बताओ घर में, मुझे प्रूफ दो, लेकिन मैं सर उठा के जी सकती हूँ। नहीं, ये बात नहीं बोलो कि नहीं बताओ। अगर प्यार किए हो और प्यार करके अपनाए हो तो बताओ, लेकिन अगर तुम शैतान हो तो फिर हम तुमको बताएंगे। समझ गए ना? नहीं कैसे बताएगा? और प्रूफ क्या तुम लेके करोगी? गला में माला पहन के चलोगी क्या? शादी का मतलब है सामाजिक होना। शादी का मतलब है कि समाज मुझे जाने, मुझे भी प्रतिष्ठापूर्ण लाइफ मिले, ताकि जो बच्चा मेरे जन्म ले उन बच्चों को भी एक समाज मिले। आप छिप के रहोगे तो बच्चों को कैसे समाज दोगी? इसलिए इस तरह की बातें मत करो। यही कहना है कि बस इज्जतपूर्ण मुझे अपनाओ और समाज के सामने लाओ। चलिए दोस्तों, तो आप देख रहे हैं नारायणी शक्ति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रीता राज हैं, जो लगातार कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए आवाज़ उठाते आए हैं और अभी भी उठा रहे हैं और पुरुष के लिए भी आवाज़ उठाते हैं। बाकी आप इस वीडियो अगर वो नहीं समझे, नहीं सुधरे, तो मैं उनके अब पहले नहीं कहती थी, अब मैं उनके घर पे रहूँगी। घर पर रहना, बहू बनकर रहना, घर पे जाके रहूँगी। उनको जो खाना जो करना होगा वो कर लेंगे। चलिए दोस्तों, बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।